देख रहे हैं स्टोरी टाइम। ऐसे ही रोमांचक स्टोरी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरा नाम राजेश साहू है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर चलते हैं। बात 2017 की है, मई के महीने की। मई के महीने में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है और उसी टाइम आईपीएल भी चला करता है। तो मैं आईपीएल देख रहा था। लगभग आईपीएल देखते देखते 12 बज गए, तो मैं सोने के लिए अपने रूम चला गया। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं छत पर जाने की सोचा। गर्मी के कारण मैं अकेले ही छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया। रात के लगभग 2 बजे मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा है, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेरी नींद अच्छे से खुलती है तब वह आवाज़ काफ़ी ज़ोर से मुझे सुनाई देने लगती, और तभी मैंने गौर से सुना तो वह आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वह आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैं उठकर देखने की सोचा। अंधेरा होने के कारण मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में यहाँ वहाँ हाथ फेरने पर मुझे मेरा मोबाइल मिल जाता है, जो कि खटिया के नीचे गिरा हुआ होता है। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरे घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ देखने की कोशिश की, तो मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन जितना भी दिखाई दे रहा था वह काफ़ी डरावनी थी। मैंने देखा एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल, पेड़ की डाली पर बैठकर रो रही है। मेरी धड़कन काफी जोर से धड़कने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी काफी खराब हो चुकी थी। फिर मैं तेजी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाजा और सारी खिड़कियां बंद कर दी। फिर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाके अपने मम्मी पापा को बुलाऊं और उन्हें बताऊं सब। पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई और ऊपर से काफी गर्मी थी। पूरी रात जगता रहा। सुबह सुबह मेरी आंख लग गई। फिर लगभग 7 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब मेरी नींद खुलती है तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि मैंने सारी खिड़कियां और दरवाजे रात को बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वह पूछी, क्यों इतनी लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी।